दोस्तों, आधी रात को ईरान की बत्ती गुल हो गई। आधी रात को ईरान के दो बड़े प्रोविंस में ब्लैकआउट छा गया और ये ब्लैकआउट हुआ इजराइल और अमेरिका के हमले में, जिसका मुंह तोड़ जवाब ईरान ने दिया और मुंह तोड़ जवाब देते हुए खाड़ी के देशों को धुआं धुआं कर दिया। इजराइल पर हमला किया, यूएस के ठिकानों पर हमला किया। पूरी तस्वीर, पूरी कहानी रात की मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी मैं आपको बताऊंगी जो बहुत चर्चा में है। डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं ईरान को लेकर के, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में ट्रूप्स भेजने के लिए, जो अमेरिकी सेना का जमावड़ा है वो खाड़ी के देशों में बढ़ा दिया गया है। पहले ये 40,000 था, अब ये 50,000 कर दिया गया है और न जाने कितनी सेना अमेरिका से, कितनी फोर्सेस आने वाली है, जिसका दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ कार्रवाई, ये दोनों डोनाल्ड ट्रंप साथ साथ कर रहे हैं और इसके पीछे की क्या कहानी है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले, सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ब्लैकआउट की ये तस्वीर ईरान की आधी रात की। आधी रात में इजराइल और अमेरिका के हमले हुए, वो भी ईरान के पावर स्टेशंस पे। मैं आपको याद दिला दूं, ये जो ब्लैकआउट छाया हुआ है, ईरान ने कहा था कि अगर हमारे देश में ब्लैकआउट हुआ तो फिर हम आपके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिसैलिनेशन प्लांट्स पर हमला करेंगे। और ठीक वैसा ही ईरान ने किया, ईरान ने जवाब दिया। हालांकि ये जो ब्लैकआउट की तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसके बारे में खुद वहां के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने जानकारी दी और कहा कि हमारे एनर्जी इंफ्रा पर, हमारे पावर इंफ्रा पर यह हमला इजराइल और अमेरिका ने किया है। हम कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी ही देर में जो बत्ती है वो वापस आ जाएगी, वो रिस्टोर कर ली जाएगी। अब काफी घंटे हालांकि लग गए बिजली आने में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ईरान ने फिर इसका बदला लिया। ईरान ने खाड़ी के देशों पर ताबड़तोड़ अटैक्स करने शुरू किए और ये जो अटैक्स ईरान ने किए, देख लीजिए ये कहां कहां उन्होंने अटैक किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान ने इराक, जॉर्डन, कुवैत, यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया पर एक साथ हमला किया। मल्टीपल रॉकेट अटैक किए, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं अटैक करने की। और और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यूएस के विक्ट्री बेस में आग लग गई। यूएस का जो ये विक्ट्री बेस है ये इराक में है और वहां पर रात में आग लगी। ये हमला किया था ईरान ने। और मिसाइल हिट ऑन अ बेस एफिलिएटेड विद द इजरायली आर्मी इन अक्वाबा, जॉर्डन अक्वाबा में भी मिसाइल अटैक किया है। इसके अलावा कुवैत में जो हमला हुआ है वो बहुत बड़ा हमला है। ये वहां के इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट पर हमला है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि कुवैत में जो ये हमला हुआ है, ये पानी जहां पर रिफाइन किया जाता है, जहां साफ किया जाता है, डिसैलिनेशन प्लांट आप जिसे कहते हैं, वहां पर कुवैत में हमला हुआ है। कुवैत का एक बड़ा पावर जनरेशन और वाटर डिसैलिनेशन जो प्लांट है वो हमले की चपेट में आया। उसके अलावा मैं आपको बता ही चुकी हूँ कहां कहां पर धमाके की आवाज सुनी गई। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं, ईरान ने घोषणा की, रात में ही ये घोषणा की गई कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के कमांडर्स या फिर अधिकारी जिन जिन घरों में ठहरे हुए हैं, जहां जहां ठहरे हुए हैं, हम उस पर ताबड़तोड़ हमले करेंगे। और इतना ही नहीं, इजराइल के हमलों में तेहरान में एक रिहायशी इलाके को तबाह करने की तस्वीर भी सामने आई है। जरा देखिए एक रिहायशी इलाके में कैसे ईरान में आधी रात के वक्त पे ये हमला किया गया। ये आधी रात को हुआ हमला है और ये तस्वीर जिसने भी देखी तो ये सवाल कर रहा है कि आखिर इजराइल और अमेरिका तो अब तक यही कह रहे थे कि हम पावर स्टेशन पे हमला करेंगे, हम रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन ये तो एक रिहायशी इलाके में किया गया हमला है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये रिहायशी इलाके में किया गया हमला है और न जाने कितने मासूम लोग इसकी चपेट में आए होंगे। एक तो तेहरान में रात में बत्ती नहीं थी, ऊपर से आपने तेहरान में रात में हमला करके कम से कम ये बताने की कोशिश की है कि आप में बिल्कुल भी ह्यूमैनिटी नहीं है। आप रिहायशी इलाकों को टारगेट करके आम लोगों को निशाना बना रहे हैं। कितने, एक मतलब 600 से ज्यादा स्कूल जो हैं उसको अमेरिका और इजराइल ऑलरेडी टारगेट पर ले चुका है। छोटे छोटे बच्चे मारे जा चुके हैं, 1,000 से ज्यादा बच्चे और टीचर्स की मौत हो चुकी है। ये रिपोर्ट खुद ईरान की तरफ से बताई गई। इसके बारे में ईरान ने ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी कि अब हम यूनिवर्सिटीज को टारगेट करेंगे जो इजराइल और अमेरिका से संबंधित है उन इलाकों में, क्योंकि ईरान ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाया गया है तो हम उनकी यूनिवर्सिटीज को निशाना बनाएंगे। तो आपने देख लिया कैसे रात में ब्लैकआउट हुआ। तेहरान और अल्बोर्ज प्रोविंस में ये अटैक हुआ। इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्री है
उसकी फैसिलिटीज प्रभावित हुई तेहरान प्रोविंस में ही नहीं बल्कि अल्बोर्ज प्रोविंस में। और हालांकि बाद में इसको रिजॉल्व कर लिया गया था उस दिक्कत को, और उनकी तरफ से बताया गया था जो ऊर्जा मंत्री हैं कि हम इसको जल्दी ठीक कर लेंगे, क्योंकि ईरान की तैयारियां उस तरह से है कि कभी भी हमला हो सकता है, और शायद ईरान की तैयारी भी ऐसी थी कि इस पर हमला होगा और कैसे उसको रिस्टोर करना है उसकी तैयारी उन्होंने पहले की हुई थी। अब मैं आपको बता दूं कि इजराइल की तरफ से ये बाकायदा कंफर्म किया गया है कि ईरान के एक हमले में ईरान का जो हमला एक केमिकल फैक्ट्री पर हुआ है, वहां से किसी केमिकल का जो रसायन है वो निकल रहा है, किसी केमिकल की दुर्गंध निकल रही है। और ये वही जगह आप देख रहे हैं, बाकायदा इजरायली फायर डिपार्टमेंट ऑफिशियल की तरफ से बताया गया कि अभी करंटली अब जो लाइन है जहां से स्मोक आ रहा है, यहाँ से एक लीकेज है, एक बहुत ही खतरनाक गैस की जो लीकेज है वो यहाँ से हो रही है। देखिए, युद्ध हमेशा बर्बादी लेकर आता है, वो भी आम लोगों की बर्बादी लेकर आता है। ये जो गैस लीक हो रही है उससे क्या होगा? जो आम लोग आसपास रह रहे हैं उनका नुकसान होगा। वो हवा में जब सांस लेंगे तो वो गैस उनके अंदर जाएगी, खतरनाक केमिकल उनके अंदर जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ने कहा है कि वो ईरान में जमीनी कार्रवाई करेंगे, यानी कि अपने फोर्सेस को, अपने ट्रूप्स को ईरान की धरती पर उतारेंगे। अब इसी को लेकर के ईरान का ये बात जो है खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताई गई है। कई बार कहा गया है कि हम जो तैयारी है वो ऐसी कर रहे हैं। इस बीच एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान से बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि वो जो फोर्सेस है वो खाड़ी देशों में बढ़ा रहे हैं। पहले 40,000 अमेरिकी सैनिक थे, अब उनकी संख्या बढ़ा करके 50,000 कर दी गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमें चाहिए, खाली कर दो। और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो खर्ग आइलैंड है जहां से लगभग 80-90% तेल जो है वो ईरान भेजता है दूसरे देशों में, वो खर्ग आइलैंड पर ईरान कब्जा करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप तो खुलकर कह रहे हैं कि जो लोग मेरा विरोध अमेरिका में कर रहे हैं इस हमले को लेकर, वो ये नहीं जानते कि मेरी नजर तेल पर है। आप समझ रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि वेनेजुएला पर हमला किया तेल की वजह से, इराक पर हमला किया तेल की वजह से, ईरान पर जो हमला किया इजराइल के साथ मिलकर वो भी तेल की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। ये सब जानते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की नजर खर्ग आइलैंड पर है, और खर्ग आइलैंड पर ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सेना को उतारने की कोशिश और तैयारी कर रहे हैं। उनको लगता है कि जैसे वेनेजुएला में हमारी सेना गई है वैसे ईरान में हमारी सेना चली जाए और वहां जाकर के हम उस पूरी रजीम को जो है वो नष्ट ध्वस्त कर दें और लोग उनके खिलाफ आ जाए। रजीम बदलने की कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप कर ही रहे थे, हालांकि उनकी यूएस में रजीम बदलने के लिए कल 80 से 90 लाख लोग सड़कों पर आ गए। अब मैं आपको बता दूं कि ईरान ने इसको लेकर साफ किया। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने ग्राउंड अटैक किया तो सीधा और कड़ा जवाब दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ के अनुसार अमेरिका बातचीत की बात करता है लेकिन साथ ही जमीनी हमले की तैयारी भी कर रहा है। और दूसरी ओर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ रही है जो संभावित सीमित ग्राउंड ऑपरेशन की योजना पर काम भी कर रहे हैं। एक तरफ कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान में टर्की, सऊदी अरब, मिस्र समेत कई देशों की बैठक हुई और दूसरी तरफ ये ऑपरेशन की तैयारी। तो ईरान को तो कतई भरोसा नहीं है अमेरिका पर। ईरान जानता है कि ये जो ट्रूप्स भेजने की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये कभी भी हो सकता है, और उनकी तरफ से कहा गया है कि अगर ये होता है तो फिर देख लीजिएगा, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। अब मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस, आर्मी रेंजर्स, नेवी सील्स मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं और ये तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है। 10,000 सैनिक ज्यादा वहां पर बुलाए गए हैं। इसके साथ ही 82 एयरबोर्न डिवीजन के पैरा ट्रूपर्स और हजारों मरीन्स वहां पर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यह तैनाती वहां पर की गई है। संभावित ग्राउंड ऑपरेशन की योजना पर काम चल रहा है और ये ग्राउंड ऑपरेशन कब होगा ये कोई नहीं जानता। ये कभी भी हो सकता है और हो सकता है कि हम रात को जब सोए और सुबह उठें तो हम देखें कि एक ग्राउंड ऑपरेशन हो चुका है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। क्योंकि आजकल वो बहुत तेज से चिल्लाकर ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ हमारी बातचीत चल रही है, ईरान हमें तेल के टैंकर भेज रहा है, गिफ्ट के रूप में भेज रहा है, ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, ईरानी रजीम के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है बातचीत के बिना, वो हमारे ज्यादातर पॉइंट्स पर राजी हो गए हैं। सुनिए जरा डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। They ever come back? Yeah, they came back on the 15-point plan. They gave us most of the points. Why wouldn't they? You make it sound like they've made some concessions. Can you identify those? Well, they're agreeing with us on the plan. I mean, Sir, could you foresee a deal in Iran this upcoming week? I do see a deal
in Iran? Yeah, Mr. President. could be soon. तो डोनाल्ड ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि वो ज्यादातर पॉइंट्स पे राजी हो गए हैं, उन्हें हमारी सारी बातें उन्होंने मान ली है, बस कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। लेकिन ये बातचीत करते करते डोनाल्ड ट्रंप हमला कर देंगे, क्योंकि पहले भी ये हुआ था। तीसरे दौर की बातचीत चल रही थी ईरान के साथ, बातचीत सकारात्मक थी, सब कुछ अच्छा था और उन्होंने ईरान पर हमला कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे कि ये बातचीत सिरे तक पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप की नजर तो ऑयल पर थी, और ऑयल तब कैसे मिलता जब बातचीत हो जाती, जब सारे पॉइंट्स पर वो राजी हो जाते। अब ईरान भी अड़ा हुआ है, ईरान की भी शर्तें। ईरान भी कह रहा है कि जितना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, यूएस का इंफ्रास्ट्रक्चर खाड़ी के देशों में बना है, आप ये हटा लीजिए। शर्तों में से एक शर्त ये भी है, और दूसरी शर्त, हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दीजिए। क्या अमेरिका ऐसा करेगा? ये नामुमकिन लगता है कि वो अपने बेसिस को मिडिल ईस्ट के देशों से हटाएगा, क्योंकि वहां से वो दुनिया भर पर नजर रखता है, मिडिल ईस्ट पर नजर रखता है, इधर हिंद महासागर पर नजर रखता है। खैर, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त युद्ध अपने खतरनाक मोड़ पर है। रोज हर दिन के साथ हमें लगता था कि युद्ध खतरनाक मोड़ पर है, लेकिन ये जो स्थिति है, खाड़ी के देशों में जो अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ी है, ये इशारा कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन करने के लिए अपनी सेना को तैयार कर चुके हैं, और वहां पर ट्रूप्स की तैनाती, समंदर में जो नेवी के बड़े बड़े शिप्स हैं, जहाज हैं, उनकी तैनाती, ये साफ इशारा करती है कि अब वार जो होगा वो खतरनाक होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। धन्यवाद।